क्या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है और आपको लगता है कि अचानक आपका जिस्म तेज़ी से बूढ़ा होने लगा है? जोड़ों में अकड़ाव, जिल्द की लचक में कमी, तवानाई की कमी और हाज़मे का ख़राब होना वगैरह। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हकीकत ये है कि साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में बुढ़ापे का अमल 2 अहम मराहिल में तेज़ी पकड़ता है। पहला तकरीबन 40 साल की उम्र में और दूसरा 60 साल के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम, यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। एक नेचुरोपैथ और न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी सादा मगर साइंसी बुनियादों पर साबित शुदा चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो इस पूरे अमल को सुस्त कर सकती है या इसे रोक सकती है और कुछ हद तक रिवर्स या वापस भी कर सकती है। 40 साल के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हार्मोनल तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं और जिस्म में ख़तरनाक अमल बढ़ जाता है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। सादा ज़बान में ये ऐसा है जैसे जिस्म अंदर से जंग आलूद होना शुरू हो जाए। यही अमल सोजिश को बढ़ाता है और ये सोजिश तकरीबन हर उम्र से मुतालिक बीमारी की असल जड़ है, चाहे वो दिल की बीमारी हो, थायराइड का मसला हो, जोड़ों का दर्द हो या जिल्द पर झुर्रियाँ हो। इसी दौरान एक और अहम तब्दीली भी आती है, यानी आपके जिस्म में कोलेजन की पैदावार जो है वो हर साल तकरीबन 1% कम होने लगती है। कोलेजन वो बुनियादी प्रोटीन है जो आपकी जिल्द, बालों और जोड़ों को मजबूत और जवान रखता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस अमल को सुस्त कर सकते हैं और वो भी एक सादा रोज़ाना की आदत के ज़रिए। एक ख़ास किस्म की चाय जिसे हम एंटी एजिंग एलिक्सर कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चाय के लिए कौन से अज्जा की ज़रूरत है और इनकी साइंसी हकीकत क्या है। सबसे पहला जुज़ है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय की पत्ती। टी बैग्स वाली नहीं, यानी बल्कि आला मेयार की खुली हुई जो सब्ज़ चाय होती है वो। सब्ज़ चाय में एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे EGCG कहा जाता है। ये जुज़ जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सबब बनते हैं। रोज़ाना ग्रीन टी पीने से न सिर्फ मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है बल्कि DNA की हिफाजत भी होती है और जिल्द को सूरज की छांव से होने वाला जो नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। तहकीक ये भी बताती है कि खुली पत्ती वाली चाय में आम टी बैग्स के मुकाबले में ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा होते हैं। दूसरा अहम जुज़ है कोलेजन पेप्टाइड्स। ये वो चीज़ है जो आज की खुराक में तकरीबन नापैद हो चुकी है। हालांकि हमारे जिस्म के कुल प्रोटीन का तकरीबन 30% होता है। कोलेजन न सिर्फ जिल्द को बेहतर बनाता है बल्कि आंतों की अंदरूनी तह को भी ठीक करता है, जो बहुत अहम है क्योंकि ज़्यादातर सोजिश और ऑटो इम्यून के मसाइल की शुरुआत हाजमे के निज़ाम से शुरू होती है। इसके अलावा कोलेजन में ग्लाइसिन नामी एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो नींद को बेहतर बनाता है, यानी गहरी नींद लाने में मदद देता है, आसाब को सुकून देता है और जिगर के अहम एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन की तैयारी में मदद देता है। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से जिस्म में जाकर खलियात को सिग्नल देते हैं कि वो नए टिश्यूज़ और कार्टिलेज बनाना शुरू करें। तीसरा जुज़ है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कुदरती तौर पर इंतहाई ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तहकीक से साबित हुआ है कि ये जोड़ों के दर्द में आम अद्वियात जितना मौसर हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारा जिस्म इसे आसानी से जज़्ब नहीं कर पाता। यही वजह है कि इसमें यानी एक चुटकी काली मिर्च शामिल करना पड़ता है जिसमें पाया जाने वाला जो पाइपरीन है वो हल्दी को जज़्ब को 10 गुना तक बढ़ा देता है। चौथा और आखिरी अहम जुज़ है ताज़ा नींबू का रस। नींबू में विटामिन C पाया जाता है जो न सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है बल्कि कोलेजन के इस्तेमाल के लिए भी ज़रूरी है। अगर विटामिन C ना हो तो जिस्म जो है वो कोलेजन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके अलावा ये दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स के असर को भी बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं इसको बनाने के दुरुस्त तरीके की, क्योंकि अगर आपने ये गलत तरीके से बनाया तो इसकी हिफाजत कम हो सकती है। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी को उबाल लें, लेकिन ग्रीन टी डालने से पहले आंच बंद कर दें क्योंकि खौलते हुए पानी में ग्रीन टी डालने से इसके अहम अज्जा ख़राब हो जाते हैं। यानी पानी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर 1 चम्मच सब्ज़ चाय की पत्ती यानी ग्रीन टी डालकर 4 से 5 मिनट के लिए दम दे दें। इसके बाद 1/4 से आधा चमचा हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करें। अगर आप चाहें तो अदरक या दालचीनी भी शामिल कर सकते हैं। फिर 1 स्कूप कोलेजन पेप्टाइड शामिल कर लें।
अब ये कोलेजन पेप्टाइड्स पाउडर जो है वो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा आपको, किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, तो जो बगैर जायके के हो, यानी वो मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में आधे नींबू का रस निचोड़ें और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिल जाएं। अब सवाल ये है कि इसे कब और कैसे पीना है, तो इसका बेहतरीन वक्त तो सुबह निहार मुँह है या नाश्ते के साथ है। इससे ग़िज़ाई अज्जा बराह रास्त जज्ब होते हैं। इसे जल्दी जल्दी नहीं पिए, बल्कि 10 से 15 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट करके पिए, यानी सिप ले लेके पिए, ताकि मैदा इसे आराम से हजम कर सके। और आप इसके असर को मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ मछली के तेल का सप्लीमेंट भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो सोजिश को मज़ीद कम करता है और खलियात की हिफाजत करता है। आखिर में एक अहम बात यह है कि ये सब कुछ तभी काम करेगा जब आप अपनी मजमूई तर्ज ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी और गैर सेहतमंद तेल इस्तेमाल करते रहेंगे या मुसलसल ज़हनी दबाव में रहेंगे, तो आपका जिस्म नए बनने वाले कोलेजन को खुद ही ज़ाया कर देगा। इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, सादा और कुदरती ग़िज़ा खाएं और अपने जिस्म को वो माहौल दें जिसमें वो खुद को बेहतर बना सके। खुलासा ये है कि अगर आप इस एक कप को अपनी रोज़ाना की आदत बना लेंगे, तो आप अपने जिस्म को वो तमाम ज़रूरी अज्जा फराहम कर रहे होंगे जो सोजिश को कम करते हैं, टिश्यूज़ को दोबारा बनाने में मदद देते हैं, ज़हनी सुकून देते हैं और मेटाबॉलिज्म को दोबारा मुतहर्रिक करते हैं, यानी एक्टिवेट करते हैं। तो सिर्फ एक हफ्ता आजमा कर देखें, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे अपनी तवानाई में, अपने जोड़ों में और अपनी मजमूई कैफियत में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये मालूमात आपको मुफीद लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को फ़ायदा दे सकता है। कमेंट्स में अपने सवालात और तजुर्बात ज़रूर तहरीर किया करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।